नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डेविड और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी डेविड के साथ। मैं हमेशा से रात की ड्यूटी करने में सहज था, लेकिन उस रात जब मैंने हॉस्पिटल की शिफ्ट संभाली तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ अजीब होने वाला है। यह एक पुराना सरकारी अस्पताल था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ झलकते थे। लंबे गलियारे, टूटे हुए दरवाजे और छत से झूलते पंखे इस जगह को पहले से ही डरावना बनाते थे। ड्यूटी पर मैं अकेला नहीं था, कुछ और स्टाफ भी थे, लेकिन उस रात इमरजेंसी वार्ड में गहरी शांति थी। आधी रात के बाद पेशेंट्स भी कम हो गए थे। नर्सिंग स्टाफ बैक ऑफिस में बैठा था और मैं अपने डेस्क पर बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी एक फ़ोन बजा। डॉक्टर, कमरा नंबर 304 में एक पेशेंट को देखने आइए, उसकी हालत ख़राब हो रही है। यह कॉल रिसेप्शन से आई थी। मैंने फाइल उठाया और वार्ड की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैंने 304 के पास पहुंचा, वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दरवाजे के बाहर गहरा अंधेरा था और हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। बिस्तर पर सफ़ेद चादर सजी हुई थी, लेकिन कोई मरीज नहीं था। मैं हैरान था क्योंकि रिसेप्शन से कॉल आई थी। मैंने फ़ोन निकालकर रिसेप्शन पर कॉल किया। तुमने 304 के लिए कॉल किया था? सर, हमने तो कोई कॉल नहीं किया। अब मेरा दिमाग चकरा गया। अगर रिसेप्शन से कॉल नहीं आई थी तो फिर मैंने किसकी आवाज़ सुनी थी? मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई थी। वह स्पष्ट थी, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि वह एक इंसानी आकृति की थी। मेरी सांसें तेज हो गई और मैं हड़बड़ाकर कमरे से भागा। जैसे ही मैं बाहर निकला, गलियारे की लाइट्स झपकने लगी। हर चीज़ अचानक असामान्य लगने लगी। वार्ड के बाहर खड़ी नर्स सुनीता ने मुझे पसीने से लथपथ देखा और पूछा, सर, क्या हुआ? मैंने घबराते हुए जवाब दिया, 304 में कोई नहीं है। फिर भी मुझे वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हुई। सुनीता का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, सर, क्या आपको नहीं पता, इस कमरे में कई साल पहले एक मरीज की रहस्यमय मौत हो गई थी। उसके बाद से वहाँ कुछ अजीब घटता रहता है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। मैंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि 304 नंबर के कमरे में एक महिला का इलाज हुआ था, जो मानसिक रूप से अस्थिर थी। एक रात नर्सों के मुताबिक उसने अचानक हंसना शुरू कर दिया था और फिर देखते ही देखते उसकी मौत हो गई थी। अजीब बात यह थी कि उसकी मौत का कारण कभी पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ साफ नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि वह आत्महत्या थी, तो कुछ का कहना था कि कोई अनदेखी ताकत उसे ले गई। मुझे अब यह समझ में आ रहा था कि मैंने जो परछाई देखी वह शायद उसी महिला की आत्मा थी। अगली रात मैं फिर से ड्यूटी पर था। इस बार मैंने ठान लिया था कि उस कमरे में जाकर देखूंगा कि क्या सच में कुछ है या सिर्फ एक भ्रम है। रात के ठीक 3 बजे, जब पूरा अस्पताल खामोश था, मैं 304 के दरवाजे के सामने खड़ा था। धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर खूब अंधेरा था। टॉर्च जलाकर मैंने चारों ओर देखा। बिस्तर पर जालीदार सफ़ेद चादर थी और खिड़की पर पुराने पर्दे हिल रहे थे। मैं कमरे में कुछ कदम अंदर गया ही था कि अचानक दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह वही हंसी थी जो मैंने रिकॉर्ड में पढ़ी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसने मेरी रूह कँपा दी। बेड पर एक सफ़ेद साया बैठा था, जिसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थी और वह लगातार मुझे घूरे जा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और उसकी हंसी चीख में बदल गई। मैंने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर भागा। जब मैं बाहर आया तो नर्स और वार्ड बॉय दौड़ कर आए। मैंने जब उन्हें पूरा किस्सा बताया तो एक सीनियर नर्स ने कहा, सर, अब तक जिसने भी उस कमरे में जाने की कोशिश की है, या तो वह बीमार पड़ गया है या फिर उसने कभी हॉस्पिटल में दोबारा ड्यूटी नहीं की। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अब इस अस्पताल की रात की ड्यूटी नहीं करूँगा। लेकिन आज भी जब कभी मैं उस अस्पताल के पास से गुजरता हूँ तो 304 के कमरे की खिड़की में एक परछाई को खड़ा हुआ पाता हूँ, जैसे कोई अब भी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा हो।